बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पंजाब के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 17 जुलाई को वोटिंग होगी और 22 जुलाई को वज़ीर पंजाब का चुनाव होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है वो इस वक्त अरूज पर है और सियासी तजिया-निगार ख्याल कर रहे हैं कि अगर इन इंतखाबात में जो सियासी जमात यहाँ पर मेजॉरिटी हासिल करेगी इन 20 हलकों में, उसके असरात जो हैं वो आने वाले आम इंतखाबात के ऊपर भी मरतब होंगे। आज हमारा चुनाव है PP7 जो पहला हलका है और उसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको जो दीगर हलके जो हैं जहाँ इंतखाबात होने जा रहे हैं उनके बारे में भी, उनके उम्मीदवारान के बारे में और जो हमने उस हलके के हवाले से रिसर्च की है, जो सर्वे जो हमने किया है उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे। कौन सी सियासी जमात वहाँ पर इलेक्शन जीत रही है और कौन सी सियासी जमात वहाँ पर इलेक्शन जो है वो लूज़ करती हुई नज़र आ रही है। PP7 के हवाले से बात करें कि तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का हलका बन गया है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कर्नल शबीर अवान साहब को मैदान में उतारा है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो राजा सगीर अहमद साहब हैं। राजा सगीर अहमद साहब के हवाले से भी आपको आगे जाकर बताएंगे कि वो उनकी क्या पोजीशन है और वो किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। फिर वक्त आपको बताएं कि अगर थोड़ा सा हम अगर माजी में चले जाएँ तो ये कर्नल शबीर अवान साहब जो हैं 2008 के इलेक्शन में कर्नल शबीर अवान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा और यहाँ से कामयाब हुए और उन्होंने 32,816 वोट हासिल किए। राजा मोहम्मद अली जो राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के साहबजादे हैं वो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे और इनको 30,962 वोट वहाँ पर मिले थे। उसके बाद बिलाल यमीन सती साहब ने यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत इलेक्शन लड़ा था और उनको वहाँ पर 23,012 वोट मिले थे। तो इसमें अगर 2008 के जो कैंडिडेट्स हैं अगर उसमें देखें तो यहाँ पर कर्नल शबीर अवान साहब जो है वो कामयाब इसलिए हुए थे क्योंकि राजा मोहम्मद अली जो हैं मुस्लिम लीग नून के राजा ज़फ़रुल्लाह साहब के साहबजादे, उनके मुकाबले में जो आज़ाद उम्मीदवार थे बिलाल यमीन सती, उन्होंने भी उनका वोट तोड़ा और उसके बाद कर्नल शबीर अवान साहब वहाँ पर इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए थे। उसके बाद 2013 के इंतखाबात में राजा मोहम्मद अली साहब ने 43,335 वोट हासिल किए, मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। राजा सगीर अहमद साहब ने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और इनको 38,706 वोट इनको मिले। कर्नल शबीर अवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ा और इन्होंने यहाँ पर 15,868 वोट हासिल किए। यहाँ पर राजा सगीर साहब के बारे में आपको बताते चलें कि राजा सगीर अहमद साहब जो हैं ये हमेशा से ही राजा ज़फ़रुल्लाह साहब और राजा मोहम्मद अली साहब के मुकाबले में जो है वो अपना वोट बैंक शो करते रहे हैं और 2013 के इंतखाबात में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त गो के राजा मोहम्मद अली साहब इलेक्शन वहाँ पर जीत गए थे, लेकिन कम मार्जिन से उनको ये कामयाबी हासिल हुई थी और राजा सगीर अहमद साहब को वहाँ पर लॉन्च करने वाले भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही शाहिद हक़ान अब्बासी साहब थे, उन्होंने ही उनको लॉन्च किया था। बिलाल यमीन साहब का भी वहाँ पर किरदार था और उन्होंने उनको लॉन्च किया लेकिन उनको कामयाबी ना मिल सकी, लेकिन जो राजा मोहम्मद अली साहब के जो वोट थे उनका जो जीतने का जो मार्जिन था उसको उन्होंने बहुत कम कर दिया था और उसी वक्त ये चैम गोइयाँ स्टार्ट हो चुकी थी कि राजा सगीर साहब भी जो है वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करना चाहते थे, उनको टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद भी उन्होंने शाहिद हक़ान अब्बासी साहब की जो इलेक्शन कैंपेन थी उसको उन्होंने जारी रखा, मुस्लिम लीग नून का वो हिस्सा रहे, लेकिन जब भी इलेक्शन आते थे वो अप्लाई करते थे, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिलता था, उनकी कोशिश जब रायगान जब जाती थी तो उसके बाद वो आज़ाद हैसियत में वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे। उसके बाद 2018 के इंतखाबात में जब टिकट जब दिए गए तो उस वक्त भी राजा सगीर साहब ने आज़ाद हैसियत में ही वो मैदान में उतरे और इस इलेक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी 2018 के इंतखाबात की कि राजा सगीर साहब जो सूबाई असम्बली की जो सीट थी उसके लिए वोट अपने लिए मांग रहे थे, जबकि जो MNA की जो सीट थी उसके लिए वोट वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब के लिए मांग रहे थे और PP जो 7 का जो हलका था उसमें वो राजा मोहम्मद अली साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनके ख़िलाफ़ इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और एक तरफ से वो मुस्लिम लीग नून की हमायत भी कर रहे थे और एक तरफ से वो मुस्लिम लीग नून की मुखालफत भी कर रहे थे। आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा राजा सगीर साहब ने और इन्होंने 44,363 वोट हासिल किए। राजा मोहम्मद अली साहब ने 42,459 वोट हासिल किए और ग़ुलाम मुर्तज़ा सती साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से 40,528 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हाफिज़ मंसूर ज़हूर साहब ने 15,028 वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको 9,259 वोट मिले। राजा सगीर साहब इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने बताया ये जा रहा है कि अपने तमाम जो उनके लोग थे इंक्लूडिंग शाहिद हक़ान अब्बासी साहब और दीगर जो लोग थे उनके साथ उन्होंने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद
उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही मकसद उनका था कि वो अपने इलाके में तरक्याती काम करवाना चाह रहे थे। उनको नज़र आ रहा था कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनने जा रही है, अगले 5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही यहाँ पर जो है वो लीड करेगी। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और उसके बाद उन्होंने जितने भी जो फ़ंड्स थे वो अपने नाम से उन्हें हासिल किए। उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी भी उनको बनाया गया था जेल खाना जात का, और जितने भी फ़ंड जो थे उनकी जो तख्तियाँ थी उनके ऊपर राजा सगीर अहमद साहब का नाम लिखा हुआ था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस इलेक्शन में चूँकि वो उनका शुमार जो है वो मुनर्रफ अरकान में होता है, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो टर्म यूज़ की थी कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनको उन्होंने लोटा करा दिया था, तो राजा सगीर अहमद साहब भी उन लोटों में उनका शुमार होता था। और उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया चूँकि उन्हें हमजा शहबाज की उन्हें हमायत की थी, और अब उनकी हमायत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनकी सपोर्ट कर रही है। उनका आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी उनका वोट बैंक उनके पास मौजूद है। और पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो कि पिछले इलेक्शन में 9000 के करीब था, उसमें से भी मेजॉरिटी जो है वो राजा सगीर अहमद साहब को मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तमाम हलकों में सपोर्ट का ऐलान किया हुआ है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 3-4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इस इलेक्शन को बड़ा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इख्तलाफात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो PP7 में इस वक्त इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है एक तरफ राजा ज़फ़र साहब मौजूद हैं, उनके साहबजादे मौजूद हैं, और दूसरी जानिब शाह खान अब्बासी साहब जो हैं और राजा सगीर अहमद साहब मौजूद हैं। बिलाल अमीन सती साहब की भी कंट्रीब्यूशन है, उनका भी अपना एक हल्का अहबाब है, उनका भी अपना एक वोट बैंक है, उनकी भी अपनी एक सियासत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी इस वक्त राजा सगीर साहब की हमायत कर रहे हैं। लेकिन राजा ज़फ़र साहब, उनका ख़ानदान और उनके जो बेटे हैं, उनका जो वोट बैंक है, उनके जो हल्का अहबाब के जो लोग हैं, उनके जो सपोर्टर हैं मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, वो लोग राजा सगीर की सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे। और वो उसकी वजह ये है कि चूँकि राजा ज़फ़र साहब और शाह खान अब्बासी साहब के खिलाफ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो पिछले कई सालों से चलते आ रहे हैं, और हर इलेक्शन में शाह खान अब्बासी साहब उनके ज़फ़र साहब के बेटे राजा मोहम्मद अली को सपोर्ट करने के बजाय वो राजा सगीर साहब को या किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान जो इख्तलाफात भी हैं और दोनों के दरमियान दूरियाँ भी हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक सेटबैक साबित हो सकता है कि मुस्लिम लीग का जो वोट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकता है और इसका उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बाद जो महंगाई का फैक्टर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जाने के बाद आम लोगों का ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून और जो PDM की हुकूमत है वो लोगों की ज़िंदगी को आसान करेगी, लोगों के मसाइल कम करेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली की लोड शेडिंग, उसके अलावा बिजली के जो बिल्स हैं उनमें इजाफा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो तारीख़ में पहली बार 200+ पे चली गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने भी लोगों को मायूस किया है। इससे लोग मायूस हैं, मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत से लोग मायूस नज़र आ रहे हैं। लोगों का ख्याल ये है, और आम जो लोग हैं उनका ख्याल ये है कि अगर इतनी महंगाई होगी, अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ेंगी, अगर इतने अगर हालात ख़राब थे, मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट की तरफ जानिब अगर जा रहा था, तो आप इमरान खान को ही हुकूमत करने देते, ये सारा मलबा उसी के ऊपर फेंकते। मज़ीद 1 साल गुजरता और 1 साल के बाद जब आपको मौका मिलता तो आप आकर इस मुल्क को दोबारा ठीक करते। आपने ये इस हुकूमत को लेने की गलती क्यों की? तो बहरहाल ये भी एक अपनी जगह पर फैक्टर मौजूद है महंगाई का। इसका जो है वो खमियाजा मुस्लिम लीग नून को ना सिर्फ PP7 में बल्कि सब हलकों में उनको भुगतना पड़ेगा। और आइंदा आने वाले दिनों में अगर यही सिलसिला अगर लोड शेडिंग का जारी रहा, महंगाई के ऊपर कंट्रोल अगर ना किया गया, तो फिर ये हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नज़र आएंगे आपको। उसके अलावा राजा सगीर अहमद साहब की एज ए आज़ाद उम्मीदवार जो साख थी वो बड़ी उनकी ज़बरदस्त सबके साख थी। लेकिन जब से उन्होंने अपनी इमरान खान साहब की मुखालफत करके वो दूसरे कैंप में गए हैं, उनकी जो मकबूलियत थी उसका ग्राफ जो है वो कम हुआ है। आम लोगों का ख्याल ये है, और हमारी जो नौजवान नस्ल जो है वो अब जो आगे बढ़ रही है, उनका ख्याल ये है कि आप अगर अगर इमरान खान बुरे थे तो आप 5-4 साल पहले जब उनको ज्वाइन किया था उस वक्त इमरान खान को आप ज्वाइन ना करते, उसके बाद 1 साल बाद छोड़ देते, 2 साल बाद छोड़ देते, 3 साल बाद छोड़ देते। लेकिन ऐन मौके पर जब उनके खिलाफ साजिश हुई तो उस वक्त आपने इमरान खान को छोड़ा, लिहाजा आप भी लौटे हैं। तो लोगों के अंदर ये भी चीज़, जो जितने भी नौजवान जो लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब ये बात तस्लीम कर रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत है उसको ख़त्म करने में कुछ लोगों ने किरदार अदा किया, कुछ अदारों ने किरदार अदा किया।
और इस हल्के के हवाले से स्पेसिफिकली बताएं आपको तो राजा सगीर साहब की जो मकबूलियत थी उसका ग्राफ जो है वो यहाँ पर गिरा है, यहाँ पर उनका ग्राफ ऊपर नहीं गया। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त क्राउड जो है वो चार्ज है, लोग इस वक्त इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब ने पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया, वो बयानिया अवाम के अंदर मकबूल हुआ, लोगों ने उस बयानिए को टो किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने महंगाई का बयानिया बनाया, लोगों ने फिर उनके बयानिए को कबूल किया, उनका बयानिया मकबूल हो गया। क्यों कि जब एक तरफ महंगाई बढ़ेगी, एक तरफ जो है वो बिजली के बिल्स में 100 गुना इजाफा कर दिया जाएगा। अगर आप एक आम जो इंसान है उसका जीना अगर आप हराम कर देंगे तो इमरान खान का बयानिया वहाँ पर मजबूत होगा, अपोजिशन की आवाज़ मजबूत होगी। इवन कि हुकूमत के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि हम इमरान खान के साथ ही बिल्कुल ठीक थे, हमने यहाँ पर आकर गलती की। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चार्ज क्राउड जो है, नौजवान जो हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो हर उम्र के जो लोग हैं, उसकी वजह से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और जो राजा सगीर साहब हैं उनके वोट बैंक के ऊपर जो है वो काफ़ी जो है वो इसका नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। उसके अलावा देखा जाए तो दूसरे एंड पे देखा जाए तो इमरान खान साहब का बयानिया तो मकबूल हो रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PP7 में इस वक्त इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रही है। एक तरफ सदाकत अली अब्बासी साहब का ग्रुप खड़ा है, दूसरी तरफ ग़ुलाम मिर्ज़ा सती साहब, कर्नल शबीर अहमान साहब, खुर्शीद सती साहब और दीगर जो लोग हैं उनका ग्रुप जो है वो अलग अलग खड़ा नज़र आ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 2018 के इंतखाबात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुर्तज़ा साहब ने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने 40,000 वोट लिए, राजा सगीर साहब वहाँ से इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीतने के बाद जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे पौने 4 साल राजा सगीर साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब पूरे हल्के में जो है वो फंड्स जाकर देते रहे, गलियाँ पक्की करवाते रहे, सड़कें बनवाते रहे, जितने भी छोटे बड़े मंसूबे थे वो इकट्ठे करते रहे। ग़ुलाम मिर्ज़ा सती साहब, खुर्शीद सती साहब को, शबीर अहमान को और दीगर लोगों को किसी ने शायद पूछा भी नहीं, और इसी वजह से उनके दरमियान जो इख्तलाफात थे वो पहले दिन से चलते आ रहे थे, और उन्हीं इख्तलाफात की वजह से पार्टी वहाँ पर तज़ादात का शिकार नज़र आ रही थी। लेकिन जब से कर्नल शबीर अहमान साहब को टिकट मिला उसके बाद सदाकत अली अब्बासी साहब ने, राजा वहीद साहब ने और तारक मुर्तज़ा साहब ने, सब लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब के फैसले के ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा। लेकिन अगर ग्राउंड की अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो वहाँ पर सदाकत साहब और उनका जो ग्रुप है वो इतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहा जितने एक्टिव ग़ुलाम मिर्ज़ा सती साहब और कर्नल शबीर अहमान साहब के जो लोग एक्टिव नज़र आ रहे हैं, और वो इलेक्शन कैंपेन हर जगह पर करते नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस इख्तलाफ की वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी वहाँ पर इसका खमेज़ा भुगतना पड़ेगा, उनको वहाँ पर दंड पड़ेगा। और अगर सब लोग अगर मिलकर, सब लोग अगर इकट्ठे होकर इलेक्शन अगर नहीं लड़ेंगे तो वोटर को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो उनको वहाँ पर कामयाबी मिलना इतना आसान नज़र नहीं आ रहा। और उसकी जो मिर्ज़ा सती साहब का जो ग्रुप है वो अवाम में इसलिए मकबूल होता जा रहा है क्योंकि वो इलेक्शन कैंपेन पहले दिन से करते आ रहे हैं। वो दिन ब दिन उनकी जो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर जो है वो तेज़ी आती जा रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, छोटे जलसे कर रहे हैं, लोगों की मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं, और इमरान खान का जो बयानिया है उसको लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यही ख्याल किया जा रहा है कि कर्नल शबीर अहमान साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब के भी आपस में तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा इसलिए सदाकत अब्बासी साहब जो है वो भी अपने आप को साइड लाइन करके बैठे हुए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो समझता है कि पूरे पौने 4 साल जितने भी फंड्स थे वो राजा सगीर को दिए गए और उनको जो है वो वर्कर्स को वहाँ पर नहीं पूछा गया, वर्कर्स की वहाँ पर दाद रसी नहीं की गई। तो लिहाजा अब इलेक्शन का वक्त आया तो हम भी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करेंगे, हम भी अपनी मर्ज़ी का ही वोट डालेंगे, हमसे वो उम्मीद ना रखी जाए जो इससे पहले 2018 के इंतखाबात में रखी जा रही थी। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आज जो सबसे बड़ी अपडेट हुई है वो ये है कि अमूमन कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी बहुत वक्त लगना है इलेक्शन लड़ने की साइंस समझने के लिए। आज हमजा शहबाज साहब ने पंजाब में एक ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने पिछले 6 माह में बिजली के 100 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, जुलाई में उनको बिजली मुफ्त दी जाएगी। उसके बाद जो लोग 100 यूनिट्स तक इस्तेमाल करेंगे, यूनिट्स बिजली के देहातों में, गाँव में, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर बिजली का इस्तेमाल कम है तो उनकी बिजली उन्होंने मुफ्त कर दी पूरे पंजाब में। तो PP7 वो हल्का है कि जहाँ पर जो ज़्यादातर इलाका जो है वो देहाती इलाका है, पहाड़ी इलाका है वो, तो वहाँ पर जो है
इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो लोगों को पहुंच सकता है, और ये चीज़ भी जो है वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चूँकि ये हल्का जो है वो हल्का पहाड़ी इलाकों पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर लोगों को ले जाने के लिए आपके पास ट्रांसपोर्ट का वसी तरह इंतज़ाम होना चाहिए। कोई भी सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जितनी मर्जी वो इलेक्शन कैंपेन कर लें, वोटिंग वाले दिन आपको लोगों को घरों से बाहर निकाल कर पुलिस स्टेशन पर लेकर जाना है। आपको लोगों को हर हाल में घरों से निकालना है। तकरीबन हमारी पहाड़ की 60-70% आबादी जो है वो कोटा की, कोट सतिया की और दीगर इलाकों की जो है वो शहरों में शिफ्ट हो चुकी है। आपको चंद वोटर जो है वो आपको इस्लामाबाद में मिलेंगे, कहीं पिंडी में मिलेंगे, आपको बाराकों में मिलेंगे, आपको पिंडी के आखिरी कोने में चक्री में आपको मिलेंगे, आपको वाकई में आपको वोटर मिलेंगे। तो लिहाजा आपने लोगों को घरों से बाहर निकालना है, आपने उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया करनी है, आपने उस पर अखराजात करने हैं, आपने पैसा लगाना है वहाँ पर, और आपने लोगों को वहाँ से उठाकर पुलिस स्टेशन पर लेकर आना है और आपने वोट डलवाना है। जो शख्स ये काम करेगा वही जीतेगा, जो यहाँ पर पैसा लगाएगा वो इलेक्शन जीतेगा, जो वोट लोगों को ज़बरदस्ती डलवाएगा, उनको घरों से उठा कर लाएगा, उनको ट्रांसपोर्ट देकर, वही लोग इलेक्शन जीतेंगे। यही इलेक्शन की साइंस है। आप जितने मर्जी आप इलेक्शन में तकरीर कर लें, इमरान खान साहब को वहाँ पर ले जाएं, मरीम नवाज साहबा को ले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ऑन दी एंड अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलने वाला वहाँ पर। तो वहाँ पर जो लोगों का जो सर्वे है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उसके खिलाफ़ात की वजह से शायद लोगों को वहाँ पर लग रहा है कि शायद उनका जीतना मुश्किल है, और राजा सगीर साहब जो हैं उनकी पोजीशन वहाँ पर काफ़ी मजबूत है। मुकाबला दोनों के दरमियान कांटे का होगा, दोनों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा, लेकिन राजा सगीर साहब की पोजीशन जो है वहाँ पर मजबूत नज़र आ रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त पंजाब में हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है। उसके बाद जो पूरी जो मशीनरी जो है वो सारी की सारी राजा सगीर साहब के साथ है। इलेक्शन लड़ने की साइंस भी उनको आती है, पैसा लगाना भी उनको आता है, लोगों को अपने साथ मिलाना भी उनको आता है। कर्नल शबीर रहमान साहब भी इस काम में माहिर हैं, वहाँ से MP मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन शायद उनको उनसे ज़्यादा राजा सगीर साहब को एज हासिल है। बहरहाल ये तो 17 तारीख को वाज़ेह हो जाएगा कि कौन जीता है कौन हारता है, लेकिन हालात इस वक्त ये लग रहे हैं कि राजा सगीर साहब की पोजीशन मजबूत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आप नहीं कह सकते कि पोजीशन कमज़ोर है, पोजीशन उनकी भी मजबूत है, वो भी इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं, आपकी जो मशीनरी हुकूमत की जो है वो उनके साथ है, और बहुत सारी जो चीज़ें उनके साथ जो है वो हो रही हैं। हमजा शहबाज साहब की तरफ से पैकेजेस का ऐलान करना, तो ये जो चीज़ें हैं वो इनके फेवर में जा रही हैं। बहरहाल PP7 की आवाम ने फैसला करना है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, वही शख्स कामयाब हो जो कि अवाम की बेहतरी के लिए काम कर सके और अवाम के जो मसाइल हैं उनको तरजीह बुनियादों पर हल कर सके।